नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा। दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। और जो हम पेपर सॉल्व करा रहे थे, आज हम जो क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे ये आज लास्ट पार्ट होगा। आज जो क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे वो 100 से लेकर 150 तक, 100 से लेकर 150, यानी टोटल आज 50 क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। ये हमारा लास्ट पार्ट होगा इसका। ये जो पेपर है वो है किसका, तो एमपी पीएससी का है, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम 2024 में अभी हुआ था। हमें लगता है 9 जून को शायद था, 9 जून को एग्जाम था। तो उसका पेपर है और बहुत सारे ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके लिए टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी आज के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को लेकर आज चलते हैं, 50 क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा ऐप है डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी। हमारा जो ऐप है वो है डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी। गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके क्रिएट अकाउंट करके नया अकाउंट बना लीजिए। हमारे जो कोर्सेज हैं वो ओनली 799, 1199 और 1099 और 499। जो प्रैक्टिस बैच है वो 499 का केवल है। और जो कोर्सेज हैं इनमें इतनी ही फीस में अवेलेबल है। अब तक 300 प्लस मित्र ऐसे हैं जो असिस्टेंट प्रोफेसर, लेक्चरर और असिस्टेंट टीचर यानी टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी आदि एग्जाम में सफल हुए हैं। और बहुत सारे मित्र जॉब कर रहे हैं, आप भी उसका हिस्सा बने। शुरू करते हैं वीडियो। 101 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, विच आर द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ वेलामेंट टिश्यूज। वेलामेंट टिश्यूज, एक तो पीजीटी में कई बार आपने देखा होगा वेलामेंट टिश्यूज से क्वेश्चन बना है कि जो वेलामेंट टिश्यूज होते हैं वो पाए किस में जाते हैं, तो प्राय ये ऑर्किड में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? ऑर्किड में देखने को मिलते हैं। ये पीजीटी में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो वेलामेंट टिश्यू फाउंड इन तो ऑर्किड। वेलामेंट टिश्यूज होते क्या है, तो आपने जब पिक्चर देखा होगा तो कुछ इस तरह की संरचनाएं आपको बाह्य स्तर पर दिखाई देती हैं, जिन्हें हम वेलामेंट टिश्यूज के नाम से जानते हैं। ये क्या होते हैं? ये प्राय एपीफाइटिक प्लांट्स आदि में देखने को मिलते हैं। और इनका काम क्या होता है कि वायुमंडल की जो मॉइस्चर है, मॉइस्चर जो है उसको एब्जॉर्ब करना। एब्जॉर्ब, तो ऑप्शन डी सही होगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ मॉइस्चर। क्योंकि इनकी जो रूट्स होती हैं वो नीचे मिट्टी में होती नहीं कि पानी एब्जॉर्ब कर सके, तो इसलिए ये क्या करते हैं कि पानी को एब्जॉर्ब, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं और वो एज फूड मेकिंग में या भोजन बनाने में यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीजीटी में कई बार क्वेश्चन बन चुका है, बुली फॉर्म सेल आर फाउंड इन। जो बुली फॉर्म सेल होती हैं वो प्राय कहाँ या किस में देखने को मिलती है, तो बुली फॉर्म सेल्स हम आपको बता दें कुछ कलरलेस सेल्स पाई जाती हैं जिन्हें बुली फॉर्म सेल्स के नाम से जानते हैं। ये मोनोकाट में पाई जाती हैं और सारे मोनोकाट में नहीं, कुछ मोनोकाट्स में पाई जाती हैं। तो ऑप्शन ए सही होगा, सम मोनोकाट्स लीव्स। कुछ मोनोकाट्स लीव्स में देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फिलोजेन इज गिव राइज टू। फिलोजेन क्या होता है, तो हम आपको बता दें कि जो फिलोजेंस होता है वो होता क्या है, इसका जो दूसरा सिनोनियम्स है इसको हम कॉर्क कैम्बियम के नाम से जानते हैं। इनको हम बार्क कैम्बियम के नाम से जानते हैं, बार्क कैम्बियम के भी नाम से जानते हैं। तो ये क्या होगा, कॉर्क टूवर्ड्स आउटर साइड्स एंड सेकेंडरी कॉर्टेक्स टूवर्ड इनर साइड्स। तो ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच आर द फॉलोइंग इज द सनकेन स्टोमेटा इज कॉमनली फाउंड इन। पीजीटी और टीजीटी में एक बार नहीं कई बार ये क्वेश्चन बन चुका है कि सनकेन स्टोमेटा, सनकेन स्टोमेटा का मतलब होता है धसे हुए। क्या होता है? धसे हुए स्टोमेटा। रंध्र किस में पाए जाते हैं? स्टोमेटा किसको बोलते हैं? रंध्र को। धसे हुए रंध्र किस में पाए जाते हैं? तो आप सब जानते हैं कि जनरली जो ये होते हैं जीरोफाइट्स में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? जीरोफाइट्स। जीरोफाइट्स क्या होते हैं? हिंदी में बोलते हैं मरोदभिद। मरोदभिद में ऐसे सनकेन स्टोमेटा क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि धसे हुए स्टोमेटा होते हैं तो ये वाटर को ट्रांसपिरेट कम करते हैं या एक्सेस वाटर को बाहर नहीं निकलने देते हैं, जिससे यह क्या होता है, मरुस्थलीय भागों में लंबे समय तक जीवित ऐसे प्लांट रह सकते हैं। तो ऑप्शन करेंगे हम सी, जीरोफाइट प्लांट्स में हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 105 नंबर, which the following together forms male germ unit in angiosperm। कहता है टुगेदर फॉर्म, मेल जो जर्म यूनिट होती है, मतलब जो पोलन ग्रेन जर्मिनेट होता है इन एंजियोस्पर्म। क्या होता है?
कहता वेजिटेटिव न्यूक्लियस एंड 1 स्पर्म सेल होती है, नहीं 2 स्पर्म सेल होती है। वेजिटेटिव न्यूक्लियस एंड 1 जनरेटिव सेल, 2 स्पर्म सेल, वेजिटेटिव न्यूक्लियस एंड 2 स्पर्म सेल। ऑप्शन डी को हम सही करेंगे। 105 में हम किसको सही करेंगे? तो डी को सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है, ये पीजीटी में एक या दो बार क्वेश्चन बना, काफी अच्छा क्वेश्चन है। बायोकोइनोसिस वाज क्वाइंड बाय, बायोकोइनेसिस शब्द किसने दिया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फ्यूचर एग्जामिनेशन। बायोकोइनेसिस वाज क्वाइंड बाय, किसने बायोकोइनेसिस शब्द दिया था? तो बायोकोइनेसिस शब्द कार्ल मोबियस ने दिया था। किसने दिया था? कार्ल मोबियस ने कोइनोसिस शब्द दिया था। किसने दिया था? कार्ल मोबियस ने कोइनोसिस शब्द को दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ द फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सन टू प्रोड्यूसर्स एंड देन कंज्यूमर। कहता जो सन है, सन से किस में जा रहा है? प्रोड्यूसर में, अर्थात प्लांट में, और प्लांट से कहां जा रहा है? कंज्यूमर में। तो कहता है ये मल्टी डायरेक्शनल है या बाई डायरेक्शनल? यूनि। एनर्जी का फ्लो हरदम यूनि डायरेक्शनल होता है। यह क्वेश्चन पीजीटी और टीजीटी में कई बार बना हुआ है कि जो एनर्जी का फ्लो होता है वो कैसा होता है? यूनि डायरेक्शनल होता है। याद रखिएगा कैसा होता है? यूनि डायरेक्शनल होता है, एक दिशा में चलता है। तो ऑप्शन सी सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोस्फीयर इज कैरेक्टराइज्ड बाय ए सीरीज of zonation of adaptation is gradual but often their points is abrupt change. These are known as, इसको हम प्राय किसके नाम से जानते हैं? तो इसका सही आंसर करेंगे बी, इसको हम इकोटोन के नाम से जानते हैं। किसके? इकोटोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हांस्की प्रपोज्ड कोर सैटेलाइट स्पीसीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नया क्वेश्चन है। कोर सैटेलाइट स्पीसीज कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा। कोर सैटेलाइट स्पीसीज हाइपोथेसिस। तो एक तो अच्छा क्वेश्चन ये बना कि कोर सैटेलाइट स्पीसीज हाइपोथेसिस किसने दिया? तो हांस्की ने दिया। ये ध्यान रखिएगा, एक तो क्वेश्चन यहीं से निकल आया। इस क्वेश्चन से ही एक का क्वेश्चन नया बना कि कोर सैटेलाइट स्पीसीज हाइपोथेसिस किसने प्रपोज किया? तो हांस्की ने 1982 में किया। अकॉर्डिंग टू हिम Which statement is true about satellite species? सैटेलाइट स्पीसीज के बारे में इनमें से प्राय क्या सही है? तो यहाँ तो ये हमें आपको पता चली गया कि ये जो रहेगा वो हांस्की है। और उसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो इसका मतलब सैटेलाइट स्पीसीज का मतलब क्या? ट्रू सैटेलाइट स्पीसीज का मतलब क्या होता है? सैटेलाइट स्पीसीज क्या होता है? ये क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर होगा स्पीसीज दैट आर रेयर एंड लोकल इन डिस्ट्रीब्यूशन। ऐसी स्पीसीज जो रेयर हो और उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन हो, वितरण हो, वो लोकल हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार्ज वाटर सेट्स, कहता है लार्ज वाटर सेट्स, natural landscapes and the earth are the natural system used as baseline or control are termed as, मतलब कंट्रोल है, ध्यान रखिएगा। तो एक हम आपको बता दें कि ऐसा वाटर सेट्स है जो नेचुरल लैंडस्केप्स है और नेचुरल सिस्टम है, बेसलाइन है, कंट्रोल्ड है। तो मतलब इसका मतलब ये होता है, इनमें पहले चारों ऑप्शन देख लें। माइक्रो कॉस्मोस क्या होता है? माइक्रोकॉस्मस क्या होता है? ये आर्टिफिशियल, ध्यान रखिएगा, आर्टिफिशियल सिंप्लीफाइड इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम है तो आर्टिफिशियल। अब यहां उसने कहा लार्ज, बहुत बड़ा है, तो इसका मतलब यहां क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि जब बहुत लार्ज है तो क्या होगा? माइक्रोकॉस्मस कहेंगे, यानी आर्टिफिशियल, बड़ा आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है। तो ऑप्शन क्या करेंगे? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट दिया है, हेट्रोस्पोरी रिजल्ट इन 2 टाइप ऑफ गैमेटोफाइट्स। बिल्कुल, हेट्रोस्पोरी है तो मतलब 2 स्पोर बनेंगे, एक माइक्रो स्पोर बनेंगे और दूसरे
माइक्रोस्पोर बनेंगे, दो प्रकार के स्पोर, माइक्रो स्पोर बनेंगे, दो प्रकार के स्पोर बनेंगे। ठीक है। रिटेंशन द मेगास्पोर विद इन द मेगास्पोरेंजियम हैज ग्रेट सिग्निफिकेंस इन द एवोल्यूशन ऑफ सीड हैबिट। बिल्कुल आपने देखा था स्लेजनेला, हाँ, हेट्रोस्पोरी और सीड हैबिटाइजेशन स्लेजनेला टेरिडोफाइट्स में से अक्सर क्वेश्चन पूछता है। तो वही ये कह रहा है कि जो मेगास्पोर होता है, मेगास्पोरेंजियम बनता है और ये एवोल्यूशन ऑफ सीड हैबिट के लिए दिखाता है। तो दोनों स्टेटमेंट इसके क्या है, करेक्ट है। तो 111 में क्या करेंगे, बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, क्या करेंगे, दोनों स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। Which of the following is not true about Pterodopsida? टेरोडोप्सिडा आप सब जानते हैं, जब टेरोडोफाइट आप पढ़ते हैं तो उसमें एक आता है टेरोडोप्सिडा। टेरोडोप्सिडा में कौन सा, ड्राफ्टेरिस वगैरह टेरोडोप्सिडा में आते हैं। तो आप इंटरमीडिएट में ड्राफ्टेरिस पढ़े होंगे और बीएससी में टेरिस पढ़े होंगे। तो वो उसे पूछ रहा है, कहता है नॉट ट्रू, क्या सही नहीं है। लीव्स ऑफ prominent and megaphilous, बिल्कुल सही है। लीफ गैप absent in the vascular arrangement of the system, एंथ्रोजॉइड आर द मल्टीसेलुलर, बिल्कुल सही है। एम्ब्रियोजीन में भी आइदर एक्सोस्पोरिक और एंडोस्पोरिक। तो यहां क्या सही नहीं है, तो ऑप्शन बी, लीफ गैप absent इन द vascular arrangement ऑफ द स्टेम, यह बिल्कुल सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following statement is true about Psilopsida? साइलोप्सिडा में कौन आता है, साइलोटम आता है। क्या आता है, साइलोटम, आप सब जानते हैं। मेन प्लांट बॉडी इज गैमेटोफाइटिक, इज ट्रू अबाउट, नहीं, कैसी होती है, स्पोरोफाइटिक होती है, तो ये तो गलत है। प्लांट इज हेट्रोस्पोरस, नहीं, होमोस्पोरस होता है। कैसा होता है, होमोस्पोरस होता है। माइकोराइजा इज प्रेजेंट इन राइजोम, ये सही है, इनके राइजोम में माइकोराइजा उपस्थित रहता है। तो ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द स्फिनोप्सिडा एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। द प्लांट हैव जॉइंट स्टेम, बिल्कुल, इक्विसिटम वगैरह आपने पढ़ा, हाँ, इक्विसिटम वगैरह आपने पढ़ा है, तो प्लांट हैव द जॉइंटेड स्टेम। स्पोरेंजिया आर बॉर्न स्पेसिफाइड स्टार कॉल द स्पोरेंजियोफोर, तो दोनों के दोनों सही है। तो बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू। तो 114 का ए करेंगे, दोनों स्टेटमेंट सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट मोनोजाइलिक वुड? मोनोजाइलिक, पिक्नोजाइलिक वुड आप सब जानते हैं, पिक्नोजाइलिक वुड, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ कोनिफेरोफाइडा, नहीं, इसमें क्या पाया जाता है, पिक्नोजाइलिक वुड पाई जाती है, पिक्नोजाइलिक वुड पाई जाती है। फिर आता है, इट इज द कॉम्पैक्ट, इट हैज नैरो मेडलरी बेस, इट इज कमर्शियली यूजलेस। इसमें से सही क्या है, तो इट इज कमर्शियली यूजलेस, ध्यान रखिएगा। ट्रू क्या है, ये कमर्शियली यूजलेस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which basal transcription factor has ATPase, helicase and kinase activity that can phosphorylate CTD tail of RNA polymerase second? इसका सही आंसर क्या होगा? ये देखिए, ये जो क्वेश्चन है, 2-3-4 क्वेश्चन है, ये टीजीटी और पीजीटी से इतर है। ये टीजीटी पीजीटी के लायक नहीं, हम बता देते हैं, ये क्वेश्चन टीजीटी पीजीटी में नहीं पूछा जाएगा, ये असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या है, वो है ए, TF सेकेंड H। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोटीन फोल्डिंग, विच प्रोटीन प्ले द क्रूसियल रोल? कहता है जो प्रोटीन फोल्डिंग होती है, जो प्रोटीन प्ले द क्रूसियल रोल, इनमें से कौन सा है? तो 117 का है सी, HSP17, NAC एंड GROEL, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सब यूनिट, ये पीजीटी और टीजीटी में कठिन श्रेणी का क्वेश्चन बन सकता है। द सब यूनिट ई कोलाई RNA पॉलीमरेज रिकॉग्नाइज टाटा बॉक्स, तो कौन सा है इसमें से? तो इसका सही आंसर है डी, सिग्मा। क्या है? सिग्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन सिंथेसिस इनिशिएशन इन, प्रोटीन सिंथेसिस इनिशिएशन यानी प्रारंभ होती है
प्रोकैरियोट्स इन्वॉल्व पेयरिंग बिटवीन साइन Delagrano sequence at the 5' and mRNA and 3' of। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा 16 यस RNA। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ट्रांसड्यूसिंग एबिलिटी ऑफ लैम्डा फेज इन्फेक्टिंग ई कोलाई। ध्यान रखिएगा, ट्रांसड्यूसिंग एबिलिटी ऑफ द लैम्डा फेज होता है और ई कोलाई को करता है। रेस्ट्रिक्टेड टू द विच ऑफ द फॉलोइंग लोकाई, किसको रेस्ट्रिक्ट करता है, किस लोकाई को करता है? तो ऑप्शन इसका क्या सही होगा? तो इसका ऑप्शन होगा डी। कौन सा होगा? डी। ओनली सी इज करेक्ट, ओनली गाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फ्लावर ऑफ कैजोराइना। ये पीजीटी 2021 में क्वेश्चन बना था। द फ्लावर ऑफ कैजोराइना एग्जिबिट पोरोगैमी पाई जाती, मीजोगैमी या चलाजोगैमी? तो आप सब जानते हैं कैजोराइना में चलाजोगैमी पाई जाती है। ये जो क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है पीजीटी 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच द फॉलोइंग शोज द ट्राइस्टाइली। तीन टाइप का उसमें स्टाइल देखने को मिलता है। ट्राइस्टाइली कंडीशन, कुछ जो फ्लोरल होते हैं या फूल होते हैं, उनमें ट्राइस्टाइली कंडीशन देखने को मिलती है। किसमें देखने को मिलती है? लथायरम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टीजीटी, पीजीटी, जीएलटी, जीआईसी असिस्टेंट प्रोफेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पॉपुलेशन इफेक्ट ऑफ क्राउडिंग इफेक्ट related to pollen germination is brought about। the population effect या crowding effect related to pollen germination बिल्कुल is brought about। कौन सा इसमें भाग लेता है? तो आप सब जानते हैं कि प्राय कौन भाग लेता है। तो 123 में सही क्या करेंगे? 123 में करेंगे बी को सही, कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है The persistent outer layer of nucellus is mature seed is known as। पीजीटी में कई बार क्वेश्चन बन चुका है। The persistent outer layer of nucellus, the mature seed known as। अगर मैच्योर सीड में जो न्यूसिलस है अवशेष के रूप में अगर उपस्थित रहता है तो उसे हम पेरिस्पर्म के नाम से जानते हैं। कई बार क्वेश्चन बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पीजीटी में और टीजीटी का कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। पॉली एम्ब्रियोनी इज प्रीडोमिनेंट फीचर इन द सीड्स विच ऑफ द फॉलोइंग। तो किसने डिस्कवर किया था पॉली एम्ब्रियोनी को? तो आप सब जानते हैं एंटोनी वान लीवेनहॉक ने इसको डिस्कवर किया था। और किसने किया था? सीट्रस ने। ये सीट्रस का कॉमन लक्षण है पॉली एम्ब्रियोनी का पाया जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट राइट अबाउट जिम्नोस्पर्मिक सीड। जिम्नोस्पर्मिक सीड के बारे में कौन सा जो करेक्टर्स है वो सही नहीं है। सीड को देखिएगा, जिम्नोस्पर्म के जो सीड होते हैं थ्री जनरेशन दिखाते हैं, 3 जनरेशन दिखाते हैं। हमारी क्लास जब आप ऐप पर देखेंगे तो ये हमने बाकायदे आपको बताया है कि 3 जनरेशन दिखाते हैं। कौन कौन? जो इसका सीड कोट होता है वो ओल्ड स्पोरोफाइटिक जनरेशन दिखाता है। यंग जो एम्ब्रियो रिप्रेजेंट द न्यू स्पोरोफाइटिक जनरेशन दिखाता है। इंडोस्पर्म इसका गैमेटोफाइटिक जनरेशन दिखाता है। जर्मिनेशन ऑन सीड इज हाइपोजियल, यही कह सकते हैं सही नहीं है, लेकिन यहां चैलेंज किया जा सकता है। अगर आप चैलेंज करने का समय हो तो आप चैलेंज कर सकते हैं। साइकस का जो सीड है हम यहां बताएंगे। साइकस का जो सीड है उसका जर्मिनेशन हाइपोजियल होता है, ध्यान रखिएगा। पाइनस और इफेड्रा इन दोनों का जो सीड होता है वो एपीजियल होता है, जर्मिनेशन एपीजियल होता है। और ये पीजीटी में क्वेश्चन बन चुका है और असिस्टेंट प्रोफेसर में। साइकस का सीड हाइपोजियल होता है और पाइनस और इफेड्रा का एपीजियल होता है। तो इस बात को लेके कि साइकस हाइपोजियल है तो ये गलत कहां से हुआ, इसको लेके आप चैलेंज कर सकते हैं। और ये डाटा आपको बुक्स में जब आप साइकस पढ़ेंगे तो वहां लास्ट में आपको मिल जाएगा, हमने आपको बता दिया है। वैसे यहाँ चूंकि सारे तो ये 3 सही है, ये चूंकि सब में कॉमन नहीं है इसलिए हमको इसको सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following is not a class of Tracheophyta according स्टीवर्ट। इसमें से वो क्लास कौन है जो ट्रैकियोफाइटा स्टीवर्ट के अनुसार क्लास नहीं है ट्रैकियोफाइटा का, वो कौन सा है? तो 127 का क्या सही करेंगे? डी, साइकोडोप्सिडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
डायोसियस जिम्नोस्पर्म, डायोसियस का मतलब होता है और मेल और फीमेल जो जिम्नोस्पर्म है वो अलग अलग हो, तो वो हमें साइकस में देखने को मिलता है। किसमें हाँ, एक तो साइकस में देखने को मिलता है और इफेड्रा में भी देखने को मिलता है। तो ऑप्शन ए और बी दोनों सही है, तो डी सही करेंगे, ए और बी। देखिए यहाँ क्वेश्चन ये हमसे गलत हो जाता, तुरंत साइकस लगाया। अब जब चारों ऑप्शन पढ़े तो इसका ऑप्शन बी सही था, ए और बी सही। तो ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं कि कभी कभी क्वेश्चन ओवर कॉन्फिडेंस में भी गलत होते हैं। यहाँ तो रीटेक का मौका है भाई, नहीं सही होगा हम अगले वीडियो में हम उसको सही करा देंगे अगर गलती से भूल गए, मगर आपके पास रीटेक का मौका नहीं, तो चारों ऑप्शन ध्यान से पढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट नीटेल्स। नीटेल्स के बारे में प्राय इनमें से क्या सही नहीं है। तो वेसल्स प्रेजेंट रहती हैं, लीव्स आर फोलिएज एंड ग्रीन, वेनेसन रेटिकुलेट, यूनिसिस्टेट। इसमें जो सही नहीं है वो है एम्ब्रियोसाइक इज मोनोस्पोरिड, ये सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट इफेड्रिल्स। इसमें कहता है वह स्टेटमेंट जो सही है इफेड्रल के, आर्चिगोनियम इज अब्सेंट, नहीं, इसमें आर्चिगोनियम प्रेजेंट रहती है। इंडोस्पर्म स्टेटमेंट इज ट्रू, इंडोस्पर्म इज ट्राइप्लॉइड। फिर कहता है स्टेम इज फोटोसिंथेटिक, वेसल्स इज अब्सेंट। विच फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू अबाउट द फेडरल्स। 130 का जो सही होगा वो सही होगा, स्टेम इज फोटोसिंथेटिक, स्टेटमेंट ट्रू अबाउट द फेडरल्स, ऑप्शन सी सही होगा। वेसल्स उपस्थित रहती हैं, सिंपल सी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लांटेशन फॉरेस्ट एंड ए फॉरेस्ट, ए एग्रो फॉरेस्ट, प्लांटेशन फॉरेस्ट एंड एग्रो फॉरेस्ट आर विच टाइप इकोसिस्टम इज द बायोस्फीयर। प्लांटेशन जो फॉरेस्ट का होता है या एग्रो फॉरेस्ट का होता है वो किस प्रकार का इकोसिस्टम होता है बायोस्फीयर में। तो कहता है फ्रेश वाटर इकोसिस्टम है, मैरीन इकोसिस्टम है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है, या डोमेस्टिकेटेड इकोसिस्टम है। तो एक्चुअली में ये बनाया हुआ है तो डोमेस्टिकेटेड इकोसिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइकोराइजा रिप्रेजेंट, माइकोराइजा किसको रिप्रेजेंट करता है। तो आप सब जानते हैं कि जो बड़े फंगस होते हैं वो बड़े प्लांट के साथ कम्युनिकेट कर लेते हैं। तो पैरासाइट एसोसिएशन बिल्कुल नहीं, सिम्बियोटिक एसोसिएशन बिटवीन द फंगस एंड रूट ऑफ हायर प्लांट। फिर है एसोसिएशन बिटवीन फंगस एंड लिवरवर्ट, तो ऑप्शन बी सही होगा, सिम्बियोटिक एसोसिएशन होता है फंगस और रूट के मध्य में। तो 132 का हमारा बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 133 में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म डिस्क्राइब नॉट ओनली द फिजिकल स्पेस बट आल्सो फंक्शनल रोल इन द कम्युनिटी ऑर्गेनिज्म। कहता विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डिस्क्राइब नॉट ओनली द फिजिकल स्पेस बट आल्सो फंक्शनल रोल इन द कम्युनिटी ऑर्गेनिज्म। तो इसका क्या सही करेंगे, तो इसका सही करेंगे इकोलॉजिकल निच। नेक्स्ट क्वेश्चन है 134 नंबर, और विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्स-सिटू कंजर्वेशन मेथड्स फॉर द कंजर्वेशन ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज। एक्स-सिटू और इन सीटू से क्वेश्चन बने हुए हैं, तो चलेंगे, हमने इसके लिए आपके लिए मटेरियल लेके रखा था, थोड़ा सा टाइम लगेगा और ये हम आपको बताएंगे भी। ये कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, तो यहाँ से टीजीटी और पीजीटी में खूब क्वेश्चन पूछता है और कभी कभी आ भी जाते हैं। इसको रेड कलर ले लें। टीजीटी और पीजीटी में इन सीटू कंजर्वेशन में कौन आता है, नेशनल पार्क आते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आती है, बायोस्फीयर रिजर्व आते हैं, स्केर्ड ग्रुप्स आते हैं, ये सब इन सीटू कंजर्वेशन में आते हैं। यक सीटू कंजर्वेशन में क्या आते हैं, देखिए नेशनल पार्क आते हैं, इसमें जूलॉजिकल पार्क आते हैं, बॉटेनिकल गार्डन आते हैं, जीन बैंक आते हैं, क्रायो प्रिजर्वेशन आता है। एक्स-सिटू कंजर्वेशन में जूलॉजिकल पार्क आते हैं जिसको हम अपने हिसाब से रखते हैं, नेचुरल नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उसमें क्या करते हैं जीव को उनके एक्चुअल जगह पर कंजर्व करते हैं। यहाँ क्या करते हैं हम मैन मेड करते हैं, मैन मेड बनाते हैं तब उनको कंजर्व करते हैं। जूलॉजिकल पार्क, बॉटेनिकल गार्डन, जीन बैंक और क्रायोप्रिजर्वेशन एक्स-सिटू कंजर्वेशन में आता है। तो इनको यार इन सीटू और एक्स-सिटू कंजर्वेशन में कौन कौन आते हैं, वही क्वेश्चन इसने यहाँ पूछा है, देखिएगा। एक्स-सिटू कंजर्वेशन में कौन सा आता है, तो अभी हमने बुलाया जूलॉजिकल पार्क आता है,
जूलॉजिकल पार्क आता है, और क्या आता है, देखिए बायोस्फीयर रिजर्व और नेशनल पार्क, ये इन सीटू में आते हैं, इन सीटू कंजर्वेशन में, सेंचुरी इन सीटू में, क्रायो प्रिजर्वेशन एक यहाँ ये दिया है जो कि एक्स सीटू को दिखाता है, तो ऑप्शन हम सी को सही करेंगे। इन विच जोन इज बायोस्फीयर रिजर्व ह्यूमन एक्टिविटी नॉट परमिटेड, कहता है जो बायोस्फीयर रिजर्व होता है उसमें से वो जोन कौन सा होता है, ये देखिएगा जोन ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व है। इसमें से तीन को, ट्रांजिशन, बफर और कोर, देखिएगा ट्रांजिशन में है, ट्रांजिशन में आप चीजों को सर्च कर सकते हैं, मॉनिटरिंग कर सकते हैं, देखिए मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं, यहाँ लोगों के घर भी होते हैं, ह्यूमन सेटलमेंट घर भी बने होते हैं, आप फोटोग्राफी भी कर सकते हैं, टूरिज्म वगैरह भी कर सकते हैं और रिसर्च भी कर सकते हैं। बफर जोन में क्या कर सकते हैं, केवल बफर जोन में टूरिज्म अलाउ है, आप घर भी बने रहते हैं और यहाँ आप रिसर्च भी कर सकते हैं, एजुकेशनल रिसर्च कर सकते हैं, ये सब कर सकते हैं। मगर जो कोर जोन है, कोर जोन में ह्यूमन एक्टिविटी अलाउ नहीं है, ये बीच वाला केवल क्या अलाउ है, एजुकेशनल स्टडी अलाउ है, उसके अलावा ह्यूमन कोई भी एक्टिविटी कोर जोन में अलाउ नहीं है, ना किसी को जाने दिया जाता है, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन क्या सही करेंगे कि जोन इज बाय रिजर्व ह्यूमन एक्टिविटी नॉट परमिटेड, तो वो कौन सा कोर जोन में ह्यूमन एक्टिविटी को परमिशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन के मामले में इनमें से क्या सही नहीं है, नॉट लिखा है, तो क्या सही नहीं है, तो इनमें सही नहीं है, इन क्रस्टेशन ऑफ साल्ट इन लेफ्ट ऑन द प्लांट सरफेस, ये सही नहीं है। थोड़ा स्पीड में लेके चलेंगे, बहुत समझाने की कोशिश करेंगे तो क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे, 50 क्वेश्चन है। Which one of the following known as the facilitate the translocation of sucrose in leaf, कहता है कि जो फैसिलिटेट द ट्रांसलोकेशन सुक्रोज इन लीफ वो कौन भाग लेता है, तो उसमें प्राय बोरान भाग लेता है, तो 137 में ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टी एलो डिजीज इन प्लांट द डिफिशियंसी सिम्टम ऑफ मिनरल, कहता है कि जो चाय का एलो डिजीज होती है जो पाई जाती है वो किसकी कमी से होती है, तो 138 का आएगा बी, सल्फर की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सकुलेंट डिस्प्ले डाइयूरनल पैटर्न ऑफ ऑर्गेनिक एसिड फॉर्मेशन आर नोन एज, तो हम जो सकुलेंट प्लांट होते हैं वो क्या होते हैं, कैम प्लांट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनसेशन पॉइंट फॉर CO2 इन C4 प्लांट इज, कितना होता है, तो वो होता है 0 से 10 ppm। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलिनेशन इन प्लांट बाय एनिमल एंड इंसेक्ट लाइक मॉथ्स, बीज एंड बटरफ्लाइज इज कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं, तो इसको हम बोलेंगे पॉजिटिव इंटरेक्शन एंड म्यूटेलिज्म, क्या बोलेंगे, पॉजिटिव इंटरेक्शन एंड म्यूटेलिज्म, तो ऑप्शन हमारा डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, about 90% of the atmospheric ozone is found in which sphere the extend from the 12 and 50 किलोमीटर ओवर अर्थ सरफेस, तो आप सब जानते हैं सबसे ज्यादा कहां पाई जाती है, स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। फिर ये पीजीटी में, यूपी के पीजीटी में 2021 में क्वेश्चन पूछा था, द मैच द करेक्ट पेयर्स, मैच करेक्ट पेयर करिएगा, कहता क्ले का साइज दिया है, स्टोन का साइज दिया है, सिल्ट का दिया है और फाइन सैंड का दिया है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा ए नंबर, ए में बी, चलिए 2 में ए, 3 में सी और 4 में डी, ये है, तो ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सक्सेशन द डेवलपमेंट ऑफ बेयर एरिया एंड एनी फॉर्म ऑफ लाइफ टू द कैटास्ट्रोफिक रीजन्स इज कॉल्ड, किसके नाम से जानते हैं, तो 144 का होगा डी, न्यूडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु क्वाइंड द वर्ड हॉट स्पॉट, हॉट स्पॉट शब्द किसने दिया था, तो हॉट स्पॉट शब्द किसने दिया था, तो वो दिया था इयन मायर्स ने, तो ऑप्शन ए को सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पायराइटल प्लेसेंटेशन प्रेजेंट इन विच प्लांट, तो हमने इसका एक ट्रिक दिया था पीपी स्क्वायर ने, हमने आप जब पीपी सी स्क्वायर ने असलम की बात सुनी तो उसमें से
पी का मतलब होता है पैराइटल प्लेसेंटेशन, और पी से होता है पेपाविरेसी, सी से होता है कुकरबिटेसी और क्रूसीफेरी। तो यहाँ कुकरबिटेसी का दिया है कुकरबिटा, तो हम ऑप्शन डी को सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द आउटर लेयर ऑफ फ्रूट वाली, बच्चों वाला क्वेश्चन है। आउटर लेयर ऑफ फ्रूट वालों, फ्रूट वाल की जो सबसे बाहरी परत होती है उसको एक्सोकार्प, मध्य वाली को मीजोकार्प और इसको इंडोकार्प। तो ऑप्शन सी को सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेबरिंग एंथर सेल्स इन ए लेयर इज कॉल्ड, क्या कहते हैं उसको? तो 148 में क्या करेंगे? टेपिटम कहते हैं, जो कि पोषण देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टैक्सोनॉमिक स्पीसीज कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन द, जो टैक्सोनॉमिक स्पीसीज कॉन्सेप्ट है वो किस पर बेस्ड है? तो गैप इन मार्फोलॉजिकल वेरिएशन, ऑप्शन ए सही होगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है? इसको एक साइड जाएगा? नहीं जाएगा, बैटरी लो हो गई है। लास्ट क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? तो वो है ईच टैक्सॉन कॉन बी बियर ओनली टू नेम, ऑप्शन बी सही नहीं है। इस तरह हमने 150 क्वेश्चन पूरे सॉल्व करा दिए हैं। ये जो पेपर था ये आपको हमारा जो नोट्स ग्रुप है, नोट्स ग्रुप पर अवेलेबल करा देंगे आज हम। तो ये एमपीपीएससी का बॉटनी का पेपर है, आप इसको पढ़ सकते हैं। बहुत सारे नए क्वेश्चन मिले और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो टीजीटी पीजीटी में पूछे जा चुके हैं। इसी के साथ नमस्कार।